हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि हमने कल संज्ञा का चैप्टर पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा का कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सब पढ़ा था। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, अब हमारा ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, संज्ञा से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आधार पर संज्ञा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव अथवा विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो हमने जैसे कि कल पढ़ा था कि किसी वस्तु स्थान अथवा भाव के विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। हमने कल पढ़ा था संज्ञा की डेफिनेशन एक शब्द में कि संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं। सभी वस्तु सभी का नाम क्या है, संज्ञा। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, संज्ञा। किसी वस्तु स्थान अथवा भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहेंगे, संज्ञा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा संज्ञा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर या निर्माण के आधार पर संज्ञा और अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितनी होती है। तो व्युत्पत्ति या उसके आधार पर संज्ञा हमारी कितनी होती है। निर्माण या व्युत्पत्ति का मतलब एक ही होता है। इसके आधार पर हमारी संज्ञा होती है 3, लेकिन अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा होती है 5 तरीके की। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, 5, लेकिन व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर हमारी संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा बताई थी कि एक जैसों का नाम। एक जैसों का नाम क्या होता है हमारा, जातिवाचक। जातिवाचक एक जैसों का नाम, एक जैसों का नाम क्या है हमारी, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक एक ही का नाम, एक ही का नाम। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे क्या आते हैं, गैस, पानी, लकड़ी, सोना, यानी कि जो हमारे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किसी भी वस्तु का नाम आता है वो हमारी द्रव्यवाचक। अब यहाँ पे बात की हुई स्त्री। अच्छा, भाववाचक संज्ञा का हमने क्या बताया था, हमने बताया था भाववाचक संज्ञा में हमारे गुण, भाव या अनुभव होती है। अच्छा, भाव में हमारे भाव तो आते हैं। स्त्री का क्या है, भाव है। स्त्री क्या है, स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब स्त्री में स्त्रीत्व का गुण आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि इसमें हमें बुढ़ापा की हमें क्या बताना है कि संज्ञा क्या है। तो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, इसमें हमारी होगी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है हमारा, एक गुण, बूढ़े होने का गुण है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अच्छा, कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा बताइए कौन सा शब्द इसमें संज्ञा होगा। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो इसका हमारा आंसर होगा क्रोध। संज्ञा कौन सा शब्द है, क्रोध, क्योंकि क्रोधी क्या है, एक गुण है। क्रोधी भाववाचक में आएगा, लेकिन ये संज्ञा में नहीं आएगा, ये आएगा हमारा क्रोधी विशेषण में। क्रोधित या क्रुद्ध भी नहीं आएगा, इसका हमारा संज्ञा आएगा शब्द क्रोध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा में अच्छा क्या बनेगा। अच्छा, हमारे पास जैसे हमारा जातिवाचक संज्ञा है लड़का, क्योंकि ये इसमें हमारे लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन यही तो होगा। तो इसमें हमारा, इसका मतलब हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें लड़का। अब लड़का से हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक बनाना है। अच्छा, लड़कापन कुछ नहीं होता, लड़कपन होता है हमारा। सही शब्द क्या होता है, लड़कपन। लड़कापन हमारा कोई शब्द नहीं होता। उसके बाद लड़काई भी कोई शब्द नहीं होता। तीसरा आता है लड़कपन, यही हमारा क्या होगा आंसर। भाववाचक लड़का से
क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? लड़कपन। लड़काईपन भी सब गलत है। तो भाववाचक संज्ञा लड़का से क्या बनेगी? लड़कपन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में जो लिंग है, इनके शब्दों का निर्धारण जो होता है हमारा, वो संज्ञा के नाम पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। तो इसमें हमारा किसके आधार पर होगा लिंग का निर्धारण? संज्ञा के आधार पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यानी कि शत्रुता क्या है हमारा? शत्रुता क्या है? भाव है या हमारी क्या कहते हैं संज्ञा है? तो शत्रुता जो है हमारा वो भाववाचक संज्ञा। शत्रु जो होगा वो हमारी संज्ञा होगी, जिससे हमारा बनेगा शत्रुता। वीर, वीर भी एक गुण है। मनुष्य, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। गुरु, गुरु भी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी इसमें? शत्रुता। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हमारा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जैसे कि अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। लेकिन अब बात करें कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो जैसे कि उत्पत्ति और प्रयोग के आधार, निर्माण के आधार पर संज्ञा हमारी थी 3 प्रकार की, लेकिन अब अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की निकल आई? 5 प्रकार की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यानी कि इन्होंने अब इन चारों शब्द में से क्या पूछा है कि इन चारों में से व्यक्तिवाचक बताओ। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? गाय। गाय किसी एक का नाम है। गाय तो जितनी भी गाय हम सबको कहते हैं, तो गाय हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। अभी हम गाय का नाम रख दें कमला, तो हो जाएगी क्या? व्यक्तिवाचक। लेकिन गाय क्या है? जातिवाचक। अच्छा, अब आते हैं पहाड़। तो पहाड़ भी हमारा क्या है? पहाड़ भी हमारा जातिवाचक है। तीसरा आते हैं यमुना। अच्छा, यमुना किसका नाम होता है? गंगा का, नदी का। अगर हम नदी कह देते तो नदी जातिवाचक होता, लेकिन यमुना क्या होगा हमारा? ये होगा व्यक्तिवाचक। आम, आम एक फल का नाम है। अगर हम कर देते फल, तो फल हो जाता हमारा जातिवाचक। लेकिन आम शब्द एक हमारा आम साधारण के लिए भी यूज होता है, इसलिए यहाँ पर इसको व्यक्तिवाचक नहीं माना है। हालांकि यमुना और आम दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अगर दोनों की बात करें तो, क्योंकि आम भी एक फल का नाम है, लेकिन आम के अंदर भी आम के प्रकार होते हैं बहुत तरीके के, इसलिए आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं माना जाएगा यहाँ पर। यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना। क्या होगा इसका सही? यमुना। तो इसका आंसर क्या होगा? यमुना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इन्होंने पूछा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि इसमें 3 शब्द जो होंगे वो तो जातिवाचक होंगे और एक शब्द जातिवाचक नहीं है। अच्छा, जवान है। जवान क्या है? जवान किसको बोलते हैं? जो हमारे सैनिक होते हैं बॉर्डर पर, उनको क्या बोलते हैं? जवान। तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वहाँ सभी को, किसी एक का नाम नहीं है पर्सनली। यहाँ पर पूरी फौज में जो लोग होते हैं सबको जवान बोला जाता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बालक, बालक हम सबको बोल देते हैं,
तो बालक भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर तो हमारा विशेषण है, सुंदर हमारी संज्ञा ही नहीं है, सुंदर क्या है? विशेषण। अब बात करते हैं कि मनुष्य, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें हमारा पूछा था कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है? सुंदर। तो इसका आंसर होगा हमारा सुंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इसमें भी क्या होगा? 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। अच्छा मिठाई क्या है? मिठाई भाववाचक संज्ञा है? मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास है भाववाचक संज्ञा है। मिठाई तो एक पदार्थ का नाम है, लेकिन अगला है हमारा, यानी कि इसका हमारा आंसर जो होगा वो मिठाई होगा, क्योंकि चतुराई, चतुराई भी हमारा भाव है। लड़ाई भी हम लड़ते हैं, वो भी हमारा गुण है। उतराई, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और पूछा भाववाचक संज्ञा नहीं है तो वो कौन सा होगा? मिठाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी क्या होगी? अच्छा ये लड़का है, तो लड़का क्या है हमारा? जाति, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया राम या मोहन तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं दोनों को लड़का बोल सकती हूँ ना, तो लड़का क्या है हमारा? लड़का है हमारा जातिवाचक संज्ञा। सेना, सेना है हमारा समूहवाचक। श्याम है हमारा व्यक्तिवाचक, और दुख है हमारा भाववाचक। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? लड़का। तो ये था हमारा संज्ञा का प्रैक्टिस क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।